चलिए देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का बहुत सारे कारण है, जिसमें से प्रमुख कारण पहला क्या है, साइमन कमीशन। पूछेगा कि साइमन कमीशन क्या था, इसके बारे में समझो। ध्यान दो, हर मतलब अंग्रेज जो था ना, भारत को चलाने के, भारत मतलब कि उसका जितना उपनिवेश है ना, उपनिवेश जो है, अब पूछोगे उपनिवेश क्या है? उपनिवेश उसे कहते हैं जो सशक्त देश किसी मतलब अपना पूरा शासन व्यवस्था किसी छोटे देश पर समर्पित हो जाए, वो छोटा देश क्या है, उसका उपनिवेश है। तो भारत किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का, ये अंग्रेज का। वो क्या करता था, समय समय पे कुछ ना कुछ नियम लाता था, ताकि वहां के लोगों को कुछ ना कुछ सुधार मिले, ताकि वो एहसास हो कि नहीं, अंग्रेज हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, खुजली होता है का? सीधा बैठो ना, समझाते वक्त इधर उधर का पूरा फोकस यहाँ रखो। ठीक है, तो वो क्या था, ये देखो कैबिनेट में बोले हैं, डिलीट करना होगा। 1919 के एक्ट में, मतलब कि जैसे हर 5 साल 7 साल 10 साल पे कुछ ना कुछ नियम में चेंजिंग होता था, तो 1919 का जब एक्ट आया था, एक्ट का मतलब क्या होता है, नियम या कानून, नियम या कानून आता है। जब उस समय अंग्रेज एक नियम लेके आए थे, तो भारतीय क्रांतिकारी थे उसमें विरोध करना शुरू कर दिए। तब उस समय जवाब आया था अंग्रेज के द्वारा कि कोई बात नहीं, अभी आपका नियम भारत में पारित हो गया, हम कोशिश करेंगे अगले, मतलब हर 10 साल पे चेंज होता था, हर 10 साल पे चेंज होता था। तो 1919 में है, हम इस पे सुधार करेंगे, जब अगला नियम आएगा 10 साल के बाद, 1929 में आना था। कब आएगा? 1929 में जब आएगा, हम 1929 में आपके सारी बातों को मानेंगे और हम उस पर विचार करके उसको सुधार कर लेंगे। आदमी समझ गया, कोई बात नहीं, चलो नियम बन गया। नियम बनाने में कम से कम 5-7 साल लगता है, अगर हम इस पे विरोध करेंगे तो ये तो बनेगा, लेकिन टाइम लग जाएगा, तब तक हम लोग परेशान हो जाएंगे। उससे अच्छा इसको चलने दो थोड़ा बहुत, अगले 10 साल में क्या होगा, नया बनेगा, उसमें हम पूरा का पूरा क्या कर लेंगे, नया चेंज कर लेंगे, नया बना लेंगे। तो सभी लोग जितने क्रांतिकारी थे, महापुरुष थे, सब मान लिए कोई बात नहीं, अगले 10 साल में। तो अगले 10 साल कब पूरा होगा? 1929 में। लेकिन अंग्रेज का चाल देखो, 1929 में पूरा होने से पहले, उससे पहले एक नियम लाया जिसको बोलते हैं साइमन कमीशन। लेकिन वो लाना था कब? 1929 में, लेकिन वो बना दिया 1927 में, और भारत ले गया 1928 में। जबकि हम लोग का समय कब पूरा होता? 1929 में। बात समझे? तो ये क्या था, ध्यान दो, या लिखे 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने, गवर्नमेंट मतलब सरकार ने यह घोषणा की थी कि अगले हम 10 साल के बाद, अगले 10 साल के बाद पुनः इस पे क्या करेंगे, सुधार करेंगे। ये उसी समय बता दिया था। कब? 1919 में। लेकिन 1927 में ही उसने एक नया नियम लागू कर दिया जिसको बोलते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जो पूरा नाम होता है, इंग्लिश नेम बता क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। बोलो तो, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ये हिंदी में भी ऐसे होता है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। साइमन कमीशन का अंग्रेजी नाम, यही नाम, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ये पूछेगा कि बताइए इसका गठन कब हुआ था, मतलब ये पहले बना होगा ना ब्रिटेन में। जब ये बना था 1927 में। कब बना था? तब तक हमारे देश में हल्ला हो गया था कि देखिए 1929 की बात थी, एक नया नियम ला रहा है, लेकिन वो हम लोग के बिना पूछे। अच्छा, नियम बनाएगा तो क्या करके गया था कि जब हम बनाएंगे तो आप लोग का बात मानेंगे। ये 1927 में कहा बना लिया? ब्रिटेन में। अपने देश में अंग्रेज बना लिया और चुपचाप वहां से लेके भेज रहा कहां पे? भारत। नियम की फॉलो किया जाए। उस समय इस नियम को बनाने में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 मेंबर्स। ये भी पूछा गया है कि कितने सदस्य थे साइमन कमीशन में? 7। उसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। क्या नाम था इसका? सर जॉन साइमन। इसी की अध्यक्षता में था, इसीलिए इसके नाम पे ही क्या नाम रखा चला गया? साइमन कमीशन। हालांकि इसका नाम क्या था? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। लेकिन इसका नाम साइमन क्यों रखा गया? क्योंकि इसके प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। कब बना? 1927 में। भारत कब आया? 1928। लेकिन किस डेट को आया? 3 फरवरी 1928 को। लेकिन जब बन गया था तब पूरे देश में हल्ला था कि गड़बड़ कर दिया, हम लोग का बात नहीं माना गया। तो हम लोग तैयार थे, जैसे भारत में आएगा हम उसका विरोध करेंगे। क्या करेंगे? और उसे जैसे वो आएगा बंदरगाह से उतरेगा ना,
हम उसे जहाज से उतरने नहीं देंगे, अगर उतर भी गया तो हम इस बिल को वापस करवाएंगे उससे। तो भारतीय क्रांतिकारी बंबई बंदरगाह पे किसका इंतजार कर रहे थे? सर जॉन साइमन और उसके 7 सदस्य का। अब दूसरी बात पता चली, जब भारत आने को था, पता चल गया कि 7 सदस्य में से एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। बताइए, जब तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, नियम बनाएंगे तुम लोग के लिए, तो तुमसे पूछेंगे ना, लेकिन हम पूछे किससे? दूसरे विद्यार्थी से, दूसरे स्कूल वाले बच्चे से। उससे तुम लोगों को क्या ताल्लुक? तो ब्रिटेन के लोगों को क्या पता भारत में क्या हो रहा है, भारत के बारे में क्या उसको पता है, उसने उस चीज को लिख दिया और 7 सदस्य लेके क्या आ गया? भारत आ गया। तो इस बात का जब पता चला तो सभी लोगों ने नारा दिया और सभी लोगों ने एक झंडा लाया था जिसको बोलते हैं काला झंडा। काला किसका प्रतीक होता है? अशुभ का, कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम आपको नहीं चाहते हैं। तो काला झंडा से सब क्या किया? इसका स्वागत किया। किसका? साइमन कमीशन का। लेकिन कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। क्या 7 सदस्य भारत के भी थे? कोई नहीं। 7 सदस्य कहां के थे? ब्रिटेन के, अंग्रेज। क्या भारत के थे? तो भारत के सदस्य एक भी नहीं था, यानी कि शून्य था। और सभी ने नारा दिया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। इसे कहते हैं साइमन कमीशन। कोई डाउट है किसी को? रुको।